गाजा में युद्ध विराम की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई है। युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद भी तैयार हो गया है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। वहीं इजिप्ट ने इजराइल को प्रस्ताव का पालन करने का आग्रह भी किया है। वहीं आपको बता दें, हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव का स्वागत किया है। इसकी पुष्टि कतर और इजिप्ट के मध्यस्थों से भी की गई है। मंगलवार की शाम को अपने बयान में हमास ने गाजा में लड़ाई को पूरी तरीके से रोकने का आह्वान किया। हमास ने इसके साथ ही कहा कि वो युद्ध को खत्म करने वाले समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं इजिप्ट और जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इजराइल से संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पालन करने का आग्रह भी किया है। अमेरिका ने भी इसकी पुष्टि की है कि हमास ने गाजा में सीज फायर के उनके प्रस्ताव को मान लिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉन ने इसे मददगार बताया और हमास के जवाब का मूल्यांकन करने की बात कही है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में पेश किया गया था। वहीं आपको बता दें, इसके समर्थन में 14 वोट पड़े और सिर्फ रूस ने इजराइल पर भरोसा न करते हुए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने अमेरिकी प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लीडरशिप इस प्रस्ताव का स्वागत करती है। वहीं आपको बता दें, इस प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 मई को परिषद के सामने रखा था। उन्होंने इसे इजराइल की पहल बताया था। नए प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम 3 चरणों में होगा। आखिर इस प्रस्ताव में क्या कुछ है शामिल, जो दोनों पक्षों से प्रस्ताव की शर्तों को बिना देरी और बिना शर्त लागू करने का आग्रह करता है। पहले चरण में महिलाओं, बुजुर्गों और घायलों सहित बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली, आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी और उत्तर समेत पूरे एनक्लेव में फिलिस्तीनियों की घर वापसी, बड़े पैमाने पर मानवीय मदद सहित पूर्ण युद्ध विराम शामिल है। दूसरे चरण में गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले दुश्मनी का पूरी तरह खात्मा और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी होगी। तीसरे चरण में गाजा के लिए बहुवर्षीय पुनर्निर्माण योजना शुरू होगी। गाजा पट्टी में बंधकों के शवों को इजराइल को वापस सौंपा जाएगा। परिषद ने प्रस्ताव में ये भी साफ कह दिया है कि पहले चरण में बातचीत के लिए अगर 6 हफ्ते से ज्यादा लगता है तो बातचीत जब तक जारी रहेगी तब तक युद्ध विराम जारी रहेगा। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों के बीच शांति के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भी जोर दिया है।